हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ यह महत्वपूर्ण है कि हमारे जीवन के केंद्र में कौन है। आज के सुसमाचार में दो व्यक्तियों पर हम चिंतन करें। एक हैं मरियम, लाजरूस की बहन, जिसके केंद्र में ईसा हैं और ईसा ही मरियम के लिए सत्य हैं, परमात्मा हैं। और ईसा के लिए मरियम अपना सब कुछ दांव पर लगाती है, क्योंकि ईसा उनके केंद्र में है। दूसरा है ईसा का शिष्य यूदस, जिसके केंद्र में पैसा है, झूठ है, सत्य और आत्मा नहीं है। इसीलिए वह ईसा को नहीं पहचान पाया। वह ईश्वर से, सत्य से और आत्मा से बहुत दूर रहा। पुण्य सप्ताह 25 मार्च 2024 सोमवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 42 पद संख्याएं 1 से 7 और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 1 से 11 तक। जब कोई पागल व्यक्ति या शराबी सड़क किनारे या बाजार में चिल्लाता फिरता है, तो लोग उस पागल पर, शराबी पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि लोगों को अनुमान हो जाता है कि इस व्यक्ति में पागलपन है। इस व्यक्ति के केंद्र में शराब काम कर रहा है। वहीं जब एक संत बोलता है तो लोग बड़े ध्यान से उसकी बातें सुनते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि संत के केंद्र में सत्य है, परमात्मा है, सच्चाई है। हम 3 केंद्र से संचालित होते हैं। व्यक्ति का सबसे बाहरी और ऊपरी केंद्र है, जो प्रकट है, दिखाई देता है, शरीर। तो हम संचालित हो सकते हैं शरीर की इच्छा से, शरीर की तृष्णा से। दूसरा है व्यक्ति का मन, उसी से जुड़ा है अहम या अहंकार। शरीर के आगे मन है और ये मन का विस्तार ही संसार है। मन का अहंकार, मन में जो इच्छा है, तृष्णा है, अहंकार जब प्रकट होता है विभिन्न रूपों में, ये दूसरा केंद्र है। हम इन 2 केंद्रों से, शरीर और अहंकार से, सत्य और आत्मा को नहीं जान सकते। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम आत्मा के, चेतना के केंद्र में हों। आज के सुसमाचार में मरियम, जो लाजरूस की बहन थी, उसका चर्चा है। ये वही मरियम है जो ईसा के शरीर में इत्र का विलेपन करती है। यह वही मरियम है जो ईसा के पास बैठती थी, मौन होकर ईसा के वचनों को सुनना चाहती थी। वास्तव में यह यहूदियों की प्रथा का अद्भुत हिस्सा था कि व्यक्ति के मृत शरीर पर इत्र का विलेपन किया जाता था। सुसमाचार का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि ईसा के 12 शिष्य थे, लेकिन उन्हें ये आभास नहीं था कि ईसा की मृत्यु आने वाली है। इन 12 शिष्यों से भी अलग एक शिष्य थी मरियम, एक अद्भुत नारी, अद्वितीय और शिष्यों में उत्कृष्ट शिष्य है। यह अनुमान लगा लेती है कि ईसा की मृत्यु निकट है। इसीलिए वह ईसा के चरणों में समर्पित होकर इत्र का विलेपन करती है। मैं आपको फिर बता दूं, यही मरियम है जो ईसा के वचनों को अद्भुत ढंग से सुनती थी, उसकी वाणी को ग्रहण करती थी।
आज के पहले पाठ में भी ईश्वर के सेवक और उसके सुनने की कला, ईश्वर को अपनाने और धारण करने की कला को बताया गया है। वह शिष्य होने का सबसे उत्कृष्ट और श्रेष्ठ तरीका है। इसलिए मरियम को आभास हो गया था कि ईसा की मृत्यु निकट है। ये आभास होना, ये अनुमान होना उन्हें एक शिष्य बनाता है, जबकि पेतरुस व अन्य शिष्य अनजान हैं। मरियम के लिए ईसा सत्य हैं, परमात्मा है, और परमात्मा के उस रूप को मरियम पहचान लेती है और अपना सब कुछ उसी पर समर्पित कर देती है। उसके केंद्र में ईसा है और वही सत्य है, सच्चाई है, आत्मा है, परमात्मा है। वही यूदस एक व्यक्ति है जिसने ईसा के वचन को वास्तव में कभी सुना नहीं। उसके केंद्र में सत्य घर नहीं कर पाया, सच्चाई नहीं रुका। यूदस के केंद्र में पैसा है, संसार है, इसलिए वह ईश्वर से दूर रहा, सत्य से दूर रहा। उसके केंद्र में धन था, लालच था, सत्य नहीं, परमात्मा नहीं, ईश्वर नहीं था। आपके केंद्र में क्या है और आप किस केंद्र से संचालित हैं? आमीन।